नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्न के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न इस बार बहुत ही रिपीट हो रहा है और टॉपिक भी इस बार 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 रिपीट किया जा रहा है, तो आने वाले शिफ्टों के लिए ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 और 2 से संबंधित अब तक 10 से भी अधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों PSLV XLC11 द्वारा लॉन्च किया गया था। साथ ही अन्य तथ्य देख लीजिए, PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है यह पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। साथ ही अगर पूछ दे चंद्रयान 1 को लॉन्च कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को, जो कि महत्वपूर्ण है, आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था। जी हाँ, ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया था। और अगर पूछ दे उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल पूछ दे तो दोस्तों गणेशी लाल इसके वर्तमान में राज्यपाल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जी हाँ, वाद्य इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था जिससे कि साउंड निकलती है। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों एक होगा जो कि इसमें नहीं होगा, नहीं बारे में पूछा गया था। तो बांसुरी और शहनाई अगर ऑप्शन में रहा होगा तो ये दोनों वाद्य यंत्र हैं, एक होगा कोई जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया। जी हाँ, आपको पता है वर्तमान में संविधान में जो अनुसूची है उसमें से किस में शपथ का उल्लेख किया गया है, जो भी पद है उसके शपथ से संबंधित। दोस्तों तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, आईडीबी किस का एक अंग है। जी हाँ, आईडीबी किसका एक अंग है। तो आईडीबी के बारे में दोस्तों या तीसरा बार ये लगता है प्रश्न पूछा गया है, इससे संबंधित दो प्रश्न और भी पीछे पूछा गया था। तो आईडीबी दोस्तों वर्ल्ड बैंक का ही एक भाग है, एक पार्ट है। और वर्ल्ड बैंक के दोस्तों अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डेविड मालपास। यह प्रश्न रिपीट किया गया, पूछा गया था और आपको आगे भी इसमें इसी शिफ्ट में अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह पूछा भी गया है, इस बार भी तो रिपीट किया जा रहा है। तो याद कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है, वर्तमान में 189 देश है इसमें। और मुख्यालय, जी हाँ, इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। और यह पड़ता कहाँ है, अमेरिका में। जी हाँ, यूएस में पड़ता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसी शिफ्ट में यह प्रश्न पूछ दिया गया है, यह बार बार रिपीट किया जा रहा है, वाशिंगटन डीसी हो गया। और साथ ही अगर आपसे पूछ दे IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वह भी दोस्तों वाशिंगटन डीसी में ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दोस्तों मुख्यालय। उसके बाद मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। मीराबाई चानू दोस्तों भारोत्तोलन से इसका संबंध है, भार वेट लिफ्टिंग से। यह प्रश्न पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और यह रहने वाली कहाँ के, पूछ सकता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो यह हो जाएगा मणिपुर से। साथ ही 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा भी गया था। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। जी हाँ, यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है कि संयुक्त अधिवेशन जो कि लोकसभा और राज्यसभा का होता है, किस आर्टिकल के तहत उसको बुलाया जाता है। तो आर्टिकल 108, जी हाँ, 108 के तहत बुलाया जाता है। और इससे संबंधित एक प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका अध्यक्षता कौन करता है। जी हाँ, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करती है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर कौन है। तो दोस्तों गुरु शिखर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वोच्च शिखर के बारे में कई प्रश्न पूछा गया है, नीलगिरी पर्वत का, माउंट एवरेस्ट का दोस्तों, तो इसके लिए अरावली पर्वत का गुरु शिखर है। नेक्स्ट शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। उसके बाद 2017 में कितने बैंकों का विलय एसबीआई में किया गया। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई में 2017 में कितने बैंकों का विलय किया गया है, 5 बैंकों का। अभी वर्तमान में भी 2019 में दोस्तों कई बैंकों का विलय किया है। अगर आपको जानकारी नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है, क्रोमाइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। क्रोमाइट, जी हाँ, उड़ीसा इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। और उड़ीसा के बारे में एक तथ्य जो कि इस बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, दोस्तों यह भी उड़ीसा में ही होता है। और अगर आपको सोना के बारे में पूछ ले तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे। यह प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने लगा कि आखिर भारत की जब आज़ादी हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त गांधी जी उस वक्त कहाँ पे थे। तो उस वक्त दोस्तों कोलकाता में थे।
नेक्स्ट प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता दोस्तों सिद्धू, चांद, भैरव और कान्हू, ये दोस्तों भाई ही थे जो कि इसके नेता थे। नेक्स्ट है आईसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आईसी इंटीग्रेटेड चिप जो होता है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है। यह किससे बना होता है दोस्तों, सिलिकॉन का बना होता है और इन्हें माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आई थिंक दोबारा रिपीट किया गया है, शुरू में ही जब फर्स्ट स्टेज में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न रिपीट हो रहा है तो इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी प्रश्न को अंत तक वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट 1998 में पोखरण परीक्षण के द्वारा कितने बम का परीक्षण किया गया। पोखरण परीक्षण दोस्तों 1 2 दोनों रिपीटेड है। उसके कितना बार अब तक पूछा जा चुका है कि प्रथम जो है उसका दोस्तों क्या था, ऑपरेशन शक्ति, उसके दोस्तों कोड का नाम था। दूसरे के फर्स्ट का स्पाइलिंग बुद्धा सॉरी दोस्तों था और सेकेंड का दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। यह प्रश्न दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है और इस बार पूछ दिया है कि उसमें कितने बमों का परीक्षण किया गया था, तो 5 बम इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा देख लीजिए आप, असम का लगता है, पश्चिम बंगाल का लगता है, मिजोरम का, त्रिपुरा का, मेघालय, इन सभी राज्यों का सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इनमें से जो एक अलग ऑप्शन दिया हुआ होगा वो हो जाएगा नहीं लगने वाली। नेक्स्ट 2019 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, तो वर्ल्ड बैंक का दोस्तों अध्यक्ष डेविड मालपास को दोस्तों नियुक्त किया गया। एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न आ गए वर्ल्ड बैंक से संबंधित। नेक्स्ट है गांधी जी कब चंपारण सत्याग्रह में आए थे। और गांधी जी तो दोस्तों छाए हुए हैं, इससे पहले जस्ट अभी आपने देखा कि कब आज़ादी के समय कहाँ थे, अभी चंपारण सत्याग्रह में कब आए थे। तो दोस्तों 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में आए थे। और इससे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप देख लीजिए कि यह राजकुमार शुक्ल जो वहाँ के किसान थे उनके आग्रह करने पड़े चंपारण गए थे और यहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर यहीं से उन्होंने गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह की शुरुआत किया था। और चंपारण बिहार राज्य में स्थित है और यहीं से वो सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 1 MB में कितना केवी होता है। जी हाँ 1 MB था 1 मेगावाइट में कितना किलो वाइट होता है, 1024 केवी। दोस्तों नेट आप लोग चलाते होंगे, वीडियो नेट पर जरूर दिखता है। 1 MB जब खत्म 1024 केवी दोस्तों खत्म हो जाता है तो उसके बाद 1 MB से होने लगता है, अर्थात 1024 केवी बराबर 1 MB होता है। और फिर दोस्तों 1024 MB, जी हाँ 1024 MB जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आप 1 GB शो करता है। जी हाँ 1 GB नेट का मतलब होता है 1024 MB। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सूत्र दिया गया था और इसका नाम पूछ दिया गया था। नेक्स्ट है जयपुर की हवा महल किस महान की तर्ज पर बना। जी किस महल की तर्ज पर होगा दोस्तों, जयपुर का जो हवा महल है किसके तर्ज पर बनाया गया था दोस्तों, खेतरी महल के तर्ज पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीआई करेंसी नोटों की छपाई किस प्रणाली के आधार पर करता है। जी हाँ MRS अर्थात मिनिमम रिवॉर्ड सिस्टम के आधार पर आरबीआई अपने करेंसी नोटों की छपाई करता है, यह पूछा गया था। नेक्स्ट श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हुई कहाँ थी तो बांग्लादेश के दोस्तों राजधानी ढाका, मुद्रा ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है GUI का फुल फॉर्म क्या है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से प्रश्न भी पूछे जाते हैं संबंधित। नेक्स्ट है कुल कितनी महारत्न कंपनी है। तो दोस्तों 10 महारत्न कंपनी है वर्तमान में भारत में। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस पार्टी से थे। जी हाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के थे। और उसका नेक्स्ट सुंदरबन में किस प्रकार का वन पाया जाता है। दोस्तों सुंदरबन बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ दोस्तों मैग्रोव वन के लिए विश्व विख्यात है। और यह दोस्तों यहाँ का सुंदरबन डेल्टा है, यह भारत ही नहीं पूरा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो क्या है। दोस्तों निष्क्रिय ज्वालामुखी है एक, और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत पर दोस्तों है, पर्वतीय भी है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद की बात आती है तो दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। तो यह थे दोस्तों 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए बहुत ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों वीडियो भी जल्दी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।